पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी के बहुत उच्च मानक पर राजनीति बाकी से बेहतर है आप कह रहे हैं, ठीक है। हाँ बिल्कुल। और मोहित कांग्रेस दफ्तर से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, एक बार मोहित का रुख कर लेते हैं। मोहित तो बताइए, हलचल शुरू हो गई क्या वहां पर? मोहित आप सुन पा रहे हैं? ठीक है, मोहित का रुख करेंगे। वहां हलचल लगातार तेज हो रही है। हमारे एक और सहयोगी विकास चंद्रा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विकास, अब तो काफी वक्त हो गया, 10 बज चुके हैं, 2 घंटे हो चुके हैं। कुछ रिएक्शंस आ पा रहे हैं क्या कुछ बीजेपी के नेता आप समझ रहे हैं? टैली जो हम दिखा रहे हैं उसमें 288 पर एनडीए और 222 पर इंडिया, 30 अदर्स। देखिए, जो बीजेपी के नेता है, हालांकि यहाँ प्रवक्ता और नेता और कार्यकर्ता ही कोई बहुत वरिष्ठ नेता भी बीजेपी कार्यालय नहीं पहुंचे हैं। हालांकि कुछ महासचिव पार्टी के जरूर यहाँ पर पहुंचे हैं, लेकिन अभी भी वो लोग इस बात को जस्टिफाई करने में लगे हुए हैं कि अभी तो महज कुछ घंटे हुए हैं, अभी कई दौर की मतगणना बाकी है, आने दीजिए और हम सरकार बहुत अच्छे ढंग से बनाएंगे। लेकिन जो एक सुबह उत्साह देखने को मिल रहा था और जिस तरीके से बीजेपी के जितने भी कार्यकर्ता और नेता यहाँ पर मौजूद थे और जो 400 पार का नारा लगाकर ठहाके लगा रहे थे, तो अभी उन लोगों में थोड़ी सी मायूसी देखने को मिल रही है। हालांकि जो दावे बीजेपी की तरफ से किए जाते हैं, अभी भी उनके प्रवक्ता चाहे नेता उसी पर अड़े हुए हैं कि नहीं साहब, वक्त गुजरने दीजिए, थोड़ा टाइम और बीतने दीजिए। देखिए, अगर आगे की मतगणना जब होती है तो जो बीजेपी पूरी अच्छे ढंग से सरकार बनाएगी और जनता का आशीर्वाद उनको मिलेगा। क्यों इन लोगों को उम्मीद नहीं थी कि रुझान में इस तरीके का रुझान आ जाएगा, ये मानसिक तौर पर तैयार थे ही नहीं। इसलिए जो रुझान अभी दिखाई दे रहा है तो उसमें बोलते बोलते रुक जा रहे हैं, सोचने लग रहे हैं कि आगे उन्हें बोलना क्या है, लाइन क्या लेनी है। तो क्योंकि ये उम्मीद नहीं कर रहे थे, उम्मीद कर रहे थे कि मतगणना शुरू होगी और लगातार हम बढ़त और कॉन्फिडेंस सुबह से हाई था। एक और जो बड़ी अपडेट आ रही है वो ये कि अमेठी से स्मृति ईरानी लगभग 9000 वोटों से पीछे चल रही है। जी पयोधी। हाँ बिल्कुल, और इस पर मोहित से हम रिएक्शन लेंगे, उनसे जैसे ही हमारा कनेक्शन फिर से जुड़ता है। लेकिन वीरेंद्र वशिष्ठ कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। वीरेंद्र जी, अब तो आप लोग थोड़ा शुरू में सुबह से आप लोग थोड़ा स्ट्रेस में थे, लेकिन अब थोड़ा रिलैक्स फील कर रहे होंगे, क्या और उम्मीद लग रही है आपको इन रुझानों से? नहीं, बिल्कुल। कल भी राहुल जी ने कहा था कि वो ये जो एग्जिट पोल थे ये मोदिया मीडिया पोल थे। और मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जब राहुल जी कन्याकुमारी से लेके कश्मीर और यात्रा कर रहे थे, भारत जोड़ो यात्रा, देश के लोगों को जोड़ रहे थे, उसी समय में मोदी और अमित शाह की भारतीय जनता पार्टी देश में भ्रष्टाचारी जोड़ो अभियान पे निकली हुई थी। हम भारत के लोगों को जोड़ रहे थे और वो भारतीय जनता पार्टी में भ्रष्टाचारियों को जोड़ रहे थे। तो इसीलिए भारत के साथ भारत के लोग खड़े रहे और भ्रष्टाचारी जो वादा करते थे उनको हटाने का अपने साथ जोड़कर भारत की जनता ने कहा कि राहुल जी कांग्रेस पार्टी और इंडिया ब्लॉक के साथ ही देश के संविधान को बचाना चाहते हैं, क्योंकि आजादी की लड़ाई का जो भी हमारे पास होली बुक है उसका नाम भारतीय संविधान है। ये भारत की जनता ने अपने भारतीय संविधान को बचाने के लिए देश में महंगाई, बेरोजगारी के जो बढ़ चुकी थी, जिस पर कि मोदी सरकार को दिखता नहीं था, क्योंकि उनका हर विषय में यही रहता था, ना कोई आया है ना मतलब आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने कमाल कर दिया है, उससे ये परिवर्तन आया है। मनोज सर, इस पर आपसे मैं रिएक्शन लूंगी, लेकिन इसी बीच एक अपडेट हम दे दें उड़ीसा से, जहां पर इस वक्त बीजेपी आगे चल रही है। ये बड़ी अपडेट इस वक्त आपको इसी भी चाहिए, रुझानों में बीजेपी आगे चल रही है। और उड़ीसा की तस्वीर इस वक्त आपके सामने, कुल 21 लोकसभा सीट है, हालांकि विधानसभा का चुनाव भी साथ में हो रहा है। बीजेडी को सिर्फ 1 सीट मिल रही है उड़ीसा में, कांग्रेस को भी सिर्फ 1 सीट मिल रही है। इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी को 17 सीटों पर बढ़त मिल रही है। उड़ीसा में 1 सीट हो सकता है कि अन्य के खाते में जा रही हो। लेकिन मनोज सर, ये तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बम्पर जीत है। उड़ीसा में 21 में से 17 सीटें। हाँ देखिए, ये उड़ीसा में तो उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, लेकिन अगर इसी के जो बगल वाला स्टेट है बंगाल, जहाँ की पिछली बारी उनके पास काफी अच्छी खासी सीटें थी, अभी वो सिर्फ 6 सीटों में आगे हैं। तो जो गेन उन्हें उड़ीसा में हुआ है वही उन्हें लॉस बंगाल में हो गया। तो ईस्ट मेरे ख्याल से जितना पहले था वैसे का वैसे
ही है। और उड़ीसा में तो एक एक्सपेक्टेड था कि उनकी परफॉर्मेंस अच्छी सर होगी। लेकिन जो अब तक की टैली है उसमें पश्चिम बंगाल में 17 सीटें बीजेपी को मिल रही हैं। 17 हमारे यहाँ 6 तो जो अपडेटेड सर हम देख पा रहे हैं उसमें 17 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। अगर ऐसा है तो एक ही सीट का नुकसान है। हाँ, ऐसा है तो सिर्फ एक ही सीट का नुकसान है। और नॉर्थ में जिस तरीके से जो नुकसान है वो मेरे को लगता है कि थोड़ा बहुत ईस्ट में वो पूरा हुआ है। और अगर हम साउथ की बात करें तो कर्नाटक में जो नुकसान है वो मेरे ख्याल से तेलंगाना, आंध्रा, वहाँ वो थोड़ा मेकअप हुआ है। और उसके अलावा केरला में और तमिलनाडु में बीजेपी की परफॉर्मेंस पहले भी कोई खास उम्मीद नहीं थी। और जो हमारे सामने ट्रेंड है, ट्रेंड में भी वही चीज हमारे सामने है। सर लेकिन इसी पे ये बात मुझे आपसे जोड़नी थी कि साउथ से ही तो राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी। अब जिस बात का